भारत ने कैसे सुनिश्चित की शेख हसीना के विमान की सुरक्षा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार थी, क्योंकि शेख हसीना वायु सेना के जेट में सुरक्षा के लिए भारत की ओर जा रही थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार थी, क्योंकि वह वायु सेना के जेट में सुरक्षा के लिए भारत की ओर जा रही थी। सूत्रों ने ANI को बताया कि भारतीय वायु सेना के रेडार सक्रिय रूप से बांग्लादेश के ऊपर हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे और दोपहर 3 बजे के आसपास भारत की ओर आ रहे एक निचले स्तर के उड़ान विमान का पता लगाया। उन्होंने कहा, विमान को भारत के अंदर जाने की अनुमति दी गई, क्योंकि वायु रक्षा कर्मियों को पता था कि विमान के अंदर कौन है। सूत्रों ने बताया कि विमान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल के हाशीमारा हवाई अड्डे से 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल लड़ाकू विमान के रूप में बिहार और झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि विमान अपने उड़ान पथ पर था और जमीन पर मौजूद एजेंसियां और उसके तथा जमीन पर मौजूद शीर्ष भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क के साथ उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि वायु सेना और सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे थे। इंटेल एजेंसी प्रमुख जनरल द्विवेदी और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन फिलिप मैथ्यू की भागीदारी के साथ शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक शीर्ष स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। जैसे ही हसीना का विमान शाम करीब 5:45 हिंसन एयर बेस पर उतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उनके साथ 1 घंटे तक बैठक की और बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य के कदम पर चर्चा की। इसके बाद NSA शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक की जानकारी देने के लिए एयरबेस से रवाना हो गए। PM को पूरे दिन घटनाक्रम की